हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है आरआरबी 2025 के लिए पॉलिटी एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास प्रैक्टिस सीट। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 10%, 50%, 33% और 25%। आपका राइट ऑप्शन होगा बी, 50%। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय सरकार जो कितने लाख से अधिक आबादी वाले किसी भी महानगरीय शहर के विकास के लिए काम करती है, उसे भारत में नगर निगम के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, 10 लाख से अधिक आबादी वाले किसी भी महानगरीय शहर को विकास के लिए काम करती है तो उसे भारत में नगर निगम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुए, जिसने क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई और शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी को संवैधानिक दर्जा दिया। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1973 में। अगला क्वेश्चन है, सभी पंचायत संस्थाओं में आरक्षित कुल सीटों की संख्या में से कम कितनी सीटें अनुसूचित जातियों या जैसे भी मामला हो अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, 1/3। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं। 2, 1, 3, 4। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व एक सरपंच करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, चुनाव आयोग और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव किस विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो पंचायत के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शहरी स्थानीय सरकार का हिस्सा है। तो शहरी स्थानीय सरकार का जो हिस्सा है वो है नगर पंचायत। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नगर निगम के संदर्भ में एल्डरमैन को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो एल्डरमैन को सही ढंग से परिभाषित कौन करता है। एल्डरमैन को सही परिभाषित करता है निगम में मनोनीत सदस्य। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो कानून और व्यवस्था स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी कानून के तहत पहले भंग न कर दी जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से वर्षों तक जारी रहेगी और इससे अधिक नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा 5, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है। तो जो ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है वो है ब्लॉक समितियों के बजट की जांच और अनुमोदन, और ये तीनों ग्राम पंचायत के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत की संरचना का निर्णय कौन करता है। तो पंचायत की संरचना का निर्णय कौन करता है। तो राज्य विधानमंडल पंचायत की संरचना का निर्णय करता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र स्थायी इकाई है।
तो एकमात्र स्थायी इकाई ग्राम सभा होती है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पास दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार है? तो राज्य सरकार के पास नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों का निष्पादन करने के लिए पंचायत राज व्यवस्था की नींव मानी जाती है? तो इसमें आपका आंसर होगा सही बी, ग्राम सभा। ग्राम सभा की इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों की पंचायत राज व्यवस्था की नींव मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका पंचायत संस्थाओं में शीर्षकों का उनके संबंधित पदनाम के लिए दिए गए क्रम के अनुसार सही क्रम चुनें। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, पंचायत समिति का अध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मुखिया, प्रमुख और अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के तहत किसी नगर पालिका के क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ऐसी नगर पालिका की जो जनसंख्या होनी चाहिए वो 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है? तो समिति के सदस्यों के द्वारा ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? तो इसमें से आपका जिला पंचायत शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए सभी चुनावों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका किस आयोग की है? तो चुनाव के मतदाता की सूची तैयार करने की भूमिका है वो किस आयोग की है? तो वो आयोग है आपका चुनाव आयोग, सी ऑप्शन, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिनकी संख्या इससे इतने लाख से अधिक न हो। तो इसमें आपका 20 लाख से अधिक ना हो उसमें पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है भूमिका किस आयोग की भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, वित्त आयोग को। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के बारे में जो आपका कथन सत्य है वो है बी आपका सही है, ए और दो दोनों। तो पहला है यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। दूसरा है यह अनुसूचित जातियों की यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान की गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। और दूसरा है यह अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है। तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बी सही होगा दोनों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी कानून के तहत पहले ही भंग न कर दी जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से कितने वर्षों तक बनी रहेगी? इससे अधिक नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा डी, 5 वर्षों तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व मौन अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, 48 घंटे में।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता है। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में भारतीय महिलाओं के लिए आरक्षण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है। तो स्थानीय सरकार का जो हिस्सा नहीं है वो है विकास प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। तो पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना करने वाला भारतीय राज्य था राजस्थान। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता है कितनी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत निर्धारित है। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करता है। तो संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का जो प्रयोग करता है वो है कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है आपका, गृह मंत्रालय ने किन भारतीय रक्षा विभागों के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया है। तो गृह मंत्रालय ने जो बढ़ाया है वो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के योजना आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो भारत के योजना आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है वो है नीति आयोग। ऑप्शन बी आपका सही है, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया। तो भारत सरकार ने किस वर्ष नारकोटिक्स का गठन किया वो है 1986। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो कथन सत्य है वो है यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी कानून 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट विवादों को निम्नलिखित द्वारा निपटाया जाता है। किसके द्वारा कॉर्पोरेट विवादों को निपटाया जाता है। तो वो है आपका NCLT द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो है 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु हो, जो पहले हो जाएगा उसी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। सी, उसे संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है भारत के अटॉर्नी जनरल को। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, NDC एक सरकारी एजेंसी है, इसका पूरा नाम क्या है। तो NDC का पूरा नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानोत्तर निकाय है। तो कौन सा संविधानोत्तर निकाय है, नीति आयोग है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो है राजस्व विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग। तीनों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही है, सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन का मूल नाम विशेष पुलिस प्रतिष्ठान था। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा
सी, सीबीआई का नाम था विशेष पुलिस प्रतिष्ठान। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा बी, गृह मंत्रालय अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायीकरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के जो अंतर्गत आता है वो है कार्मिक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी वर्ष में की गई। ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय मंच सबसे पहले बनाया गया था? तो ऑप्शन डी आपका जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय मंच सबसे पहले बनाया गया था। ये आपकी पॉलिटी की क्लास हो गई आज की। आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट है और पहले भी इसकी क्लास हमारे चैनल पे हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।